चलो, अब देखो कल जो हमने कंसेप्ट डिस्कस किया था, बातें नहीं। अब कल जो हमने कंसेप्ट डिस्कस किया था, आप लोगों को समझ आया? मैं एक बार है ना, अभी तक जो पढ़ाया पूरा एक बार रिकैप कर देता हूं हम लोगों ने, है ना। देखो, मैंने आप लोगों को अभी तक जो, अब बातें नहीं बिल्कुल भी। देखो, अभी तक जो हम लोगों ने बिल ऑफ एक्सचेंज में पढ़ा, मैंने आप लोगों को बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर अभी तक जो डिस्कस किया था, वो एक तो ये समझाया था कि बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर इट इज अ टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। और बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर देर आर थ्री पार्टीज। वन इज नोन एज ड्रॉर, सेकंड इज नोन एज ड्रॉई, एंड थर्ड इज नोन एज पेई। ठीक है। अच्छा, फिर मैंने आपको ये समझाया था, जो पर्सन बिल बनाता है वो ड्रॉर होता है, जो बिल एक्सेप्ट करता है। अब पता है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपको कभी मान लो ऐसा लिखा है कि ए हैज गिवन एक्सेप्टेंस, तो इसका मतलब ए की बुक्स में बिल्स पेबल। तो जो एक्सेप्ट करता है वो होता है ड्रॉई, और जिसको ड्यू डेट पे पैसा मिलेगा वो होता है पेई। अब ये जो ड्रॉर होता है, इसके पास बिल को लेकर के चार ऑप्शंस होते हैं। पहला तो वो बिल को रिटेन करे अपने पास टिल मेच्योरिटी, ठीक है ना, मतलब वो अपने पास बिल को रख ले। सेकंड होता है बिल को बैंक से क्या करा ले, वो डिस्काउंट करवा ले। थर्ड होता है बिल को क्या कर दे वो, और लास्ट होता है बिल फॉर कलेक्शन। ठीक है, बातें नहीं, इधर ध्यान दो। देखो, तो चार केसेस मैंने आपको समझाए थे बिल ऑफ एक्सचेंज को लेकर के। पहला था रिटेन टिल मेच्योरिटी, सेकंड था डिस्काउंटिंग विद द बैंक, थर्ड था एंडोर्समेंट, और फोर्थ था सेंड टू बिल फॉर कलेक्शन। ठीक है ना। उसके बाद जो मैंने आपको समझाया था, वो ये समझाया था कि जब भी बिल का अपन मैच्योरिटी डेट निकालते हैं, तो मैच्योरिटी डेट इज ऑलवेज ड्यू डेट प्लस 3 days ऑफ ग्रेस। ठीक है ना। अब अगर मैच्योरिटी डेट पब्लिक हॉलीडे है तो एक दिन पहले होगा, और इमरजेंसी हॉलीडे तो एक दिन बाद होगा। ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था, जब भी बिल ड्रॉ होता है तो ड्रॉअर अपनी बुक्स में क्या एंट्री करता है, पीआर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई। जब भी बिल ड्रॉ होता है, तो जैसे ए ने बिल ड्रॉ किया बी के ऊपर, तो ए एंट्री क्या करता है, बीआर अकाउंट डेबिट टू बी। और बी एंट्री क्या करता है इसकी, ड्रॉअर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। अब मान लो ड्रॉअर ने बिल अपने पास ही रखा टिल मेच्योरिटी, तो उस केस में एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक टू बीआर, और इधर एंट्री क्या हो जाएगी, बिल पेबल टू बैंक। ठीक है। ड्रॉई तो हमेशा एंट्री यही करेगा, बिल पेबल टू बैंक। एंट्री किसकी बुक्स में चेंज होती जाएगी, ड्रॉअर की बुक्स में चेंज होती जाएगी। ठीक है। सेकंड केस था, अगर बिल मान लो बैंक से क्या करवा दिया जाए, तो उस केस में एंट्री कैसे होती है, पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस। अच्छा बताओ, ये किसकी बुक्स में होगी एंट्री, दिस एंट्री विल बी पास इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर। ये ध्यान रखना, ये एंट्री किसकी बुक्स में होगी, ड्रॉअर की बुक्स में। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस टू बीआर, दिस एंट्री विल बी पास इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर। इसका मतलब उसको जल्दी पेमेंट मिल गया। इसका मतलब क्या, उसको जल्दी पेमेंट मिल गया। अच्छा, अगर वो एंडोर्स कर देता है बिल, तो एंडोर्स करता है तो टू बी आर तो करना है, बट वो एंडोर्स किसको करेगा हमेशा, तो क्रेडिटर टू बी आर। या जैसे मान लो सी को एंडोर्स किया तो सी टू बी आर। ठीक है ना। और सी क्या एंट्री करता है फिर इस केस में, बी आर अकाउंट डेबिट टू ए, जो ए के ए से बिल आया। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एंडोर्स में बिल दे देना, किसी थर्ड पार्टी को बिल दे देना एंडोर्स मतलब। और बैंक फॉर कलेक्शन होगा तो बिल फॉर कलेक्शन टू बी आर, और बैंक टू बिल फॉर कलेक्शन। बोलो, यहां तक कोई पॉइंट वापस समझाओ, एंट्रीज आ गई समझ में, आगे बढ़े। ठीक है, अब लगाओ नेक्स्ट हेडिंग। देखो, आप रिटायरमेंट ऑफ द बिल। क्या, देखो रिटायरमेंट ऑफ बिल। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, रिटायरमेंट ऑफ द बिल। नहीं, केस 5 नहीं, हम नेक्स्ट हेडिंग है, केस सारे खत्म हो गए अपने। अब नेक्स्ट हेडिंग है रिटायरमेंट ऑफ द बिल। लिखना, इट मींस पेमेंट ऑफ बिल बिफोर ड्यू डेट।
रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब है पेमेंट ऑफ बिल बिफोर ड्यू डेट। पहले आप लिख लो, फिर मैं समझा रहा हूं एक बार, ठीक है ना। देखो, इन केस ऑफ रिटायरमेंट, Roy gets benefit known as, in case of retirement, Roy gets benefit known as rebate. ठीक है, in case of retirement, Roy gets benefit known as rebate, which is income and तो रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान समझना। बिल का पेमेंट बिफोर ड्यू डेट, मतलब ड्यू डेट से पहले बिल को अगर हम पेमेंट कर देते हैं तो वो कहलाता है रिटायरमेंट। ड्यू डेट के पहले अगर बिल को पे करते हो कहलाता है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट ड्रॉई गेट बेनिफिट नोन एज रिबेट विच इज इनकम इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई एंड, नोट कर लिया, एंड एक्सपेंस इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर। नोट कर लो, फिर मैं समझा रहा हूं इस कंसेप्ट को। अब देखो, रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब क्या होता है, सुनना ध्यान से। मान लो ए ने एक बिल ड्रॉ किया बी के ऊपर, और लेट से बिल ड्रॉ किया 50,000 का। समझना मेरी बात। अज्यूम करो ए ने एक बिल ड्रॉ किया बी के ऊपर, और बिल कितने का ड्रॉ किया। तो अब मेरे को एक बात बताओ, ठीक है, तो अब क्या हुआ, मान लो ए ने एक बिल ड्रॉ किया बी के ऊपर, और लेट से बिल ड्रॉ किया 50,000 रुपीज का। अब अज्यूम करो बिल का ड्यू डेट था 3 मंथ्स का, मतलब बी को पता था मेरे को पेमेंट कितने टाइम बाद करना है, 3 महीने बाद पेमेंट करना है। अब बी आता है ए के पास 1 महीने के बाद, मान लो बिल ड्रॉ किया 1 जनवरी 23 को, कितने महीने का बिल था, 3 महीने का। तो बताओ बिल का ड्यू डेट कौन सा था, 1 अप्रैल 23। अब आप मेरी बात ध्यान समझना, 1 जनवरी को बिल ड्रॉ किया, 3 महीने का, बिल का ड्यू डेट कौन सा था, 1 अप्रैल 23। अब 1 अप्रैल 23 प्लस 3 दिन, मतलब ओरिजिनल बिल का पेमेंट करना था कौन सी तारीख को, 4 अप्रैल को बिल का पेमेंट करना था। अब बी आता है ए के पास 1 महीने बाद, 1 फरवरी 23 को आ जाता है, और आकर के बोलता है मैं आपको आज ही पेमेंट करने को तैयार हूं। मतलब 1 महीने बाद ही आके बोलता है मेरे पास कहीं से पैसा आ गया और मैं आपको आज ही पेमेंट करने को तैयार हूं। तो ए बोलता है ठीक है लाओ मेरे को 50,000 दे दो। अब बी बोलता है 50,000 क्यों दूं, अगर 50,000 तो 2 महीने बाद देने ना। बी ऐसा पूछता है अगर मैं आज आपको पेमेंट करूंगा तो मेरे को कुछ बेनिफिट दो आप, मतलब क्योंकि मैं आपको 2 महीने जल्दी पेमेंट कर रहा हूं ना। तो वो जो बेनिफिट होता है, यहां क्या लिखा, पेमेंट ऑफ बिल बिफोर ड्यू डेट, मतलब ड्यू डेट के पहले ही बिल का पेमेंट कर दिया। और अगर ड्यू डेट के पहले पेमेंट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो पेमेंट तभी करेगा जब ए कुछ बेनिफिट दे उसको। अब मान लो ए ने बोला ठीक है मैं आपको एक काम करता हूं, 10% का बेनिफिट दे दूंगा मैं आपको। कितना बेनिफिट दे दूंगा मैं आपको। अच्छा अब मेरे को बताओ, सब लोग ध्यान से सुनना। बिल ड्रॉ किया था 1 जनवरी 23 को, बिल का ड्यू डेट था 4 अप्रैल 23 का, वो पेमेंट करने आ गया 1 फरवरी 23 को। तो बताओ कितना जल्दी पेमेंट किया उसने, 1 महीना जल्दी पेमेंट किया, 2 महीने जल्दी पेमेंट किया। भाई अभी टाइम 2 महीने, तो 2 महीने का बेनिफिट देना पड़ेगा ना आपको उसको। यहां पर यह चीज हमेशा ध्यान रखना, उसने कितना जल्दी पेमेंट किया आपको, तो आप उसको बेनिफिट कितना दोगे, बट कितने महीने का। अब ये जो बेनिफिट होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रिबेट। इसको क्या बोलते हैं, रिबेट।
जनरली कुछ बुक्स में इसको रिबेट बोलते हैं या इसको डिस्काउंट, कुछ भी बोल दो आप। तो अब मेरे को बताओ, ये जो बेनिफिट है ये किसकी बुक्स में इनकम है? बी की बुक्स में इनकम है कि ए की बुक्स में इनकम है? बी को फायदा हुआ ना। और किसकी बुक्स में एक्सपेंस है? तो ध्यान दो, ड्रॉई गेट्स बेनिफिट नोन एज रिबेट। रिटायरमेंट में ड्रॉई को बेनिफिट क्या मिलता है? और विच इज इनकम इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, किसकी बुक्स में इनकम है? और एक्सपेंस इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर। बोलो आई बात समझ में? वापस समझाऊं? रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब होता है ड्यू डेट के पहले ही बिल को पेमेंट कर देना। और जब भी बिल का रिटायरमेंट करते हैं तो जो रिटायरमेंट आप करते हो, आपने रिटायरमेंट कौन सी तारीख को किया? 1 फरवरी को, तो सामने वाला कितने महीने का बेनिफिट देगा आपको? 2 महीने का। इनकम किसकी बुक्स में है बताओ? वो बी की, ड्रॉई की बुक्स में। और किसका एक्सपेंस है? ड्रॉर का। बोलो समझ में आया? क्लियर है? एक एग्जांपल देखो, तो एग्जांपल, देखो ए ड्रॉज, देखो फटाफट। A draws a bill on B for rupee 52 lakh, due date 5 months on 1st February 24. B settle A account on 1st March 24 and get rebate of 12%. Pass journal entry in the books of A and B. ए बिल ड्रॉ करता है बी के ऊपर 2 लाख रुपए का, ड्यू डेट 5 महीने, 1 फरवरी 2024 को। बी सेटल कर देता है ए के अकाउंट को 1 मार्च को और रिबेट मिलता है 12%। जर्नल एंट्री पास करो ए और बी की बुक्स में। पहले कॉपी कर लें एक बार सब लोग। कॉपी कर लिया? अब नोटिंग सब बाद में करेंगे, पहले समझ लो। मैं नोटिंग का टाइम दे दूंगा, पहले आप समझ लो। सबसे पहले आप एक बात बताओ, इसमें सेल परचेज की एंट्री करनी है क्या हमको? इसमें आपको एंट्री स्टार्ट करनी है डायरेक्ट डेट से। मेक 1 कॉलम डेट, बुक्स ऑफ ए एंड बुक्स ऑफ बी, 1 फरवरी 24। अब ए ड्रॉ करता है तो ए कैसे एंट्री करेगा? और ये क्या करेगा? बोलो इस एंट्री में कोई डाउट? एनी कंफ्यूजन? इसमें कोई दिक्कत? अच्छा, अब ये कितने टाइम बाद आ जाता है बताओ इसके पास में? बी अकाउंट कब सेटल कर रहा है आकर के? 1 मार्च को। तो बताओ रिबेट कितने टाइम का मिलेगा? 1 महीने का मिलेगा या 4 महीने का? तो बेनिफिट क्योंकि 4 महीने जल्दी पे कर रहा है ना ये। 1 फरवरी का बिल था जिसको सेटल 1 मार्च को कर दिया, तो कितने महीने जल्दी पेमेंट किया उसने? तो इसको बेनिफिट 4 महीने का मिलेगा। तो इसमें लगभग 4-5 लाइन छोड़ के लिख दो आप रिबेट। अब रिबेट कितना होगा? 2 लाख का कितना परसेंट बताओ? कितने महीनों के लिए?
तो 8,000, तो अमाउंट पेएबल बाय बी, तो कितने रुपए देगा बी बताओ? दो लाख पे 12%, 4 महीनों का बेनिफिट मिलेगा। तो बी कितना पेमेंट करेगा? जल्दी पेमेंट करने का फायदा क्या मिला वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्या चीज है? तो ये रफ में कहीं ना कहीं तो निकालना ही पड़ेगा ना आपको, तो नीचे निकालना तो पड़ेगा, नीचे कैलकुलेशन बता देना इसका। ये नोट कर लो एक बार फटाफट। नोट कर लिया? अच्छा बताओ अब ए क्या एंट्री करेगा? ए को पैसा कितना आया? 1 लाख। तो ए क्या करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट करेगा कितने रुपए से? तो लिखो ए की बुक्स में एंट्री, 1 मार्च को एंट्री कर दो। इसको डिस्काउंट भी लिख सकते हो आप, है ना? नहीं, रिपीट ही करना है फिर से। Being bill amount received before due date, या बिल सेटल बिफोर ड्यू डेट कर लो, और बिल सेटल बिफोर ड्यू डेट। कॉपी कर लो फटाफट। हो गया ये वाला केस? नोट कर लिया? कोई दिक्कत? क्लियर है? ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। लिखो डिसऑनर ऑफ अ बिल। देखो नेक्स्ट हेडिंग डिसऑनर ऑफ अ बिल, बातें नहीं। नेक्स्ट हेडिंग लिखो डिसऑनर ऑफ अ बिल। बिल, अब बताए इस कंसेप्ट का मतलब क्या होता है? डिसऑनर, पहले इसको लिख लो आप एक बार। इट मींस नॉन पेमेंट ऑफ बिल on due date by drawee. So in case of dishonor of bill, देखो dishonor मतलब नॉन पेमेंट ऑफ बिल ऑन ड्यू डेट बाय ड्रॉई। इन केस ऑफ dishonor of bill, होल्डर ऑफ बिल may incur noting charges which is expense in books of drawee but paid by holder of the bill.
नोटिंग हो गया? कर लिया? अब सब लोग समझना डिसऑनर का मतलब क्या होता है। देखो, अब वापस इधर ध्यान देना। वापस सेम केस है, मान लो ए ने एक बिल ड्रॉ किया लेट से बी के ऊपर। पहले स्टेज पे एंट्री करी बी आर टू बी, इसने किया ए टू बिल्स पेबल। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अब जिस दिन मैच्योरिटी डेट थी, अगर उस दिन पैसा आ जाता तो ये एंट्री करता बैंक टू बी आर और ये बोलता बिल पेबल टू बैंक। अब मैच्योरिटी डेट को ए गया बी के पास और बी ने कुछ कारण बता करके पेमेंट करने को मना कर दिया कि मैं आज पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। तो डिसऑनर ऑफ बिल का मतलब क्या होता है? नॉन पेमेंट ऑफ बिल। डिसऑनर का मतलब क्या बताया? नॉन पेमेंट ऑफ बिल ऑन ड्यू डेट। किसके थ्रू? अब बताए यहां पर एक चीज समझना, ए ने बिल ड्रॉ किया बी के ऊपर, बी ने पेमेंट करने को मना कर दिया। तो एक चीज बताओ, अगर पेमेंट करने को मना किया तो डॉक्यूमेंट तो लीगल था। अब ए बोलता है भाई एग्रीमेंट तो लीगल है और इसका पेमेंट नहीं किया, तो ए बोलता है ठीक है मैं आपके ऊपर लीगल केस नहीं करता हूं। मान लो मैं कोई लीगल केस नहीं करता हूं, बट अगर मैं ड्यू डेट को पेमेंट नहीं करूंगा तो उसको सर्टिफाई तो कराना पड़ेगा ना कि भाई मैं ड्यू डेट पे आया था, तुमने पेमेंट नहीं किया, तो लिखित तो अपन एग्रीमेंट कर लें। तो उस केस में क्या होता है, अगर डिसऑनर होता है तो जनरली जिसके पास बिल होता है, जैसे मान लो ए ने बिल ड्रॉ किया बी के ऊपर, बी ने ए को दिया और ए ने बिल अपने पास ही रखा। ए ने न तो बैंक को दिया ना एंडोस, कुछ नहीं किया इन्हें। तो ए क्या करता है, क्योंकि वो लीगल इंस्ट्रूमेंट है और लीगल डॉक्यूमेंट है और वो क्या हो गया है, तो डिसऑनर हो गया। तो ए क्या करता है, इस डिसऑनर को चाहता है कि एक नोटरी करा दे। वो नोटरी मतलब उसको एक कोर्ट की फी के साथ उसको सर्टिफाई करा दे किसने ड्यू डेट को पैसा नहीं दिया। और उस केस में जनरली जो नोटरी होता है वो आपसे नोटिंग चार्जेस लेता है। नोटरी क्या होता है, बेसिकली कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट को सर्टिफाई करता है। आज कोई भी डॉक्यूमेंट होता है, कोर्ट के अंदर आप जाओगे तो आपको बहुत सारे नोटरी दिखेंगे, वो सर्टिफाई करते हैं कि आपने जो किया वो डॉक्यूमेंट को सर्टिफाई कर दिया, वो करेक्ट है। तो क्योंकि ड्यू डेट को बी ने पेमेंट नहीं किया, तो ए बोलता है कि मैं इसको नोटरी करा देता हूं, और नोटरी वाला बोलता है कि लेट से 100 रुपए नोटिंग चार्जेस लगेंगे मेरे। अब मेरे को एक बात बताओ, मान लो बिल था 20,000 का, उसने पेमेंट करने को मना कर दिया, आप बिल को सर्टिफाई करने गए, कितना नोटरी का चार्जेस लगा? तो ए क्या बोलता है कि फिर ड्यू डेट को, अब मान लो ए ने बोला कि ठीक है मैं आपको 1 महीने का टाइम और देता हूं, बट 1 महीने बाद आप मेरे को कितने रुपए देना? 20,100 रुपी। जो नोटिंग चार्जेस है वो भले पे तो मैं कर रहा हूं एक बार, बट इनकर आपको करना है, वो खर्चा आपकी बुक्स में। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फिर समझना कंसेप्ट मेरी बात। ए ने एक बिल ड्रॉ किया लेट से बी के ऊपर, बी ने ड्यू डेट को पेमेंट करने को मना कर दिया। अब मना करा तो ए उसको जाकर के नोटरी करा देता है कि ड्यू डेट को मैं उसके पास गया था, उसने पेमेंट करने को मना कर दिया। नोटरी के पास कौन जाएगा? ए जाएगा, बी जाएगा? ए को पेमेंट चाहिए, ए जाकर के उस नोटरी चार्जेस अपनी जेब से दे देता है। मान लो 100 रुपए उसने अपनी जेब से दे दिए, पेमेंट भले ए ने किया, बट वो पेमेंट रिकवरी किससे करेंगे वापस? तो आप मेरे को बताओ, ये जो खर्चा है 100 रुपए का, ये खर्चा ए का है कि बी का है? ए का थोड़ी ना है खर्चा, अल्टीमेट बॉन्ड तो बी को करना है ना। तो ये जो नोटरी चार्जेस 100 रुपए, ये किसकी बुक्स में खर्चा आएगा बताओ? ए की बुक्स में आएगा, बी की बुक्स में आएगा? बी। तो वो एक्सपेंस बी की बुक्स में आएगा, बट इंस्टेंटली उसको पे कौन करेगा? अब नोटरी को ये तो नहीं बोल सकता कि बी ने डिसऑनर किया, उससे जाके लेना, एक बार तो ए को देना ही पड़ेगा। तो पेमेंट कौन कर रहा है? अच्छा मान लो इसने लेट से बैंक को दे दिया ये बिल, इसने डिस्काउंट करा दिया इस बिल को, ड्यू डेट पे बैंक गया किसके पास? बी ने पेमेंट करने को मना कर दिया। तो अब बताओ बिल किसके पास पड़ा है अभी? तो बैंक नोटरी कराएगा। तो नोटरी चार्जेस कौन पे करेगा? बैंक। और बैंक रिकवरी किससे करेगा? बी को तो जानता ही नहीं है बैंक ना, बैंक तो अब देखो पकड़ेगा, तो तुमने जो बिल दिया था उस पार्टी ने पेमेंट करने को मना कर दिया है और आपकी वजह से हमारे नोटरी चार्जेस लग गए, और ए किसको वापस रिकवरी करेगा?
भाई बैंक कैसे रिकवरी करेगा? ए वापस किससे रिकवरी करेगा? बी और ए तो आपस में एक दूसरे को जानते हैं ना, बी क्यों नहीं जानता ए को? एग्रीमेंट एग्रीमेंट कैंसिल हो गया, बट वापस अब बी अगर पेमेंट नहीं करेगा तो फिर पहचानेगा ही ना। पेमेंट आ गया तो नहीं पहचानेगा, पेमेंट नहीं आया तो पहचानेगा क्यों नहीं पहचानेगा फिर? ऐसा थोड़ा ना, पेमेंट ही नहीं करो पहचानो ही मत हुआ। हाँ, समझ में आया? तो हमेशा एक बात, अब इसकी थ्योरी समझ लो। डिसऑनर का मतलब क्या होता है? नॉन पेमेंट ऑफ बिल। जब भी बिल डिसऑनर होगा, जब भी बिल क्या होगा, जो बिल का कौन है? होल्डर। यहां मैंने ड्रॉअर नहीं लिखा है, जिसके पास बिल पड़ा हुआ है, ही मे इनकर नोटिंग चार्जेस विच इज एक्सपेंस इन द बुक्स ऑफ। खर्चा किसकी बुक्स में है? बट पेमेंट कौन करेगा? जिसके पास बिल पड़ा है। बोलो, आई बात समझ में? तो अब बताओ, अपन ने आज क्या क्या पढ़ा? एक तो क्या पढ़ा? बोलो, रिटायरमेंट मतलब क्या होता है? बोलो, ड्यू डेट से। अच्छा, रिटायरमेंट जब भी होता है, बताओ किसकी बुक्स में खर्चा है? ए ने ड्रॉअर की ड्रॉई, ड्रॉअर में खर्चा है ना, क्योंकि ड्रॉअर जल्दी पेमेंट रिसीव कर रहा है। और किसका एक्सपेंस है? किसकी बुक्स में इनकम है? ड्रॉई। और डिसऑनर मतलब क्या होता है? नॉन पेमेंट ऑफ बिल बिफोर, नॉन पेमेंट ऑफ द बिल, दिस इज डिसऑनर ऑफ द बिल। अच्छा, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल विद द ड्रॉअर? पहला क्या है? रिटेन टिल मैच्योरिटी। सेकंड, डिस्काउंट। थर्ड, एंडोज और सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है, इसको देखना, फिर नेक्स्ट क्लास से करते हैं कंटिन्यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू। कल क्लासेस है सारी, है ना? कल छुट्टी नहीं है, कल है क्लासेस, टेस्ट भी है और कल क्लासेस भी है सारी, है ना?